तो बच्चों ये दीज आर 3 वेरी इंटरेस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। पहला क्वेश्चन है वो अपने आप में काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है फंक्शन आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स मॉड एक्स और जी ऑफ एक्स एक फंक्शन डिफाइन है विच इज मिनिमम ऑफ एफ ऑफ टी। एफ एक्स ये है तो एफ ऑफ टी हम यहीं से पा जाएंगे व्हेन टी गोज फ्रॉम -6 to x एंड x गोज फ्रॉम -6 to 0 एंड देन इट इज मैक्सिमम ऑफ एफ टी व्हेन t गोज फ्रॉम 0 to x एंड x गोज फ्रॉम 0 to 6 एंड वी हैव टू फिगर आउट दैट दिस फंक्शन g of x हैज एग्जैक्टली 1 point of local maximum, no point of local maximum, whatever it is। यहाँ पे हम ये कहेंगे डेफिनेटली ये क्वेश्चन g of x पे बनेगा। रीजन देखिए सिंपल है, रीजन ये है कि भाई f of x के लिए यदि मैक्सिमम इतना पूछना होता तो वी वुड हैव डिफाइंड g of x। ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन g of x के लिए ही है। f of x के लिए तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, आप इसका कर्व बनाएंगे वो जो कि अभी हम बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव अहेड। देखिए क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एज आई सेड हम एफ ऑफ टी का कर्व बनाते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी का कर्व बनाते हैं, ठीक है। और ये है आपका टी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स मॉड टी, जिसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ टी होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स मॉड टी, ठीक है। अब यदि हम ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग करें तो ट्रांसफॉर्मेशन से हमें पता है कि बच्चों भाई यदि हमें टी स्क्वायर माइनस 4t का कर्व पता है, जो कि पता है भाई ये तो ओपन अपवर्ड क्वाड्रेटिक है और दो रूट्स हैं t0 एंड t4, ओके। तो दो जीरो हैं आपके यहाँ पे t0 और t4, ठीक है। ओपन अपवर्ड क्वाड्रेटिक है तो इसका कर्व कुछ ये आपका यहाँ पे ये बन जाएगा, ये आ गया कर्व, ठीक है। बट व्हेन वी टेक मॉड दैट्स व्हाट आई सेड विल बी यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो यदि हमें y ऑफ t का कर्व पता है तो y ऑफ मॉड t का कर्व कैसे आता है, जो राइट साइड का उसकी मिरर इमेज ले लेते हैं और लेफ्ट साइड वाला पार्ट है उसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। तो लेफ्ट साइड वाला पार्ट यहाँ पे हटा देते हैं और जो राइट साइड पे है उसकी मिरर इमेज ले लेते हैं। तो राइट साइड पे जो है उसकी मिरर इमेज ले ली और जो राइट साइड पे है वो एज इट इज रिटेन भी रहेगा। तो ये आ गया आपका कर्व इन ब्लू विच इज द कर्व ऑफ y इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स मॉड टी, ओके। अब सारे पॉइंट्स हमें पता हैं, कौन कौन से कहाँ कहाँ जीरोज हैं, इसके जीरोज हमें दिख रहे हैं। ये है आपका यहाँ पे 4, ये है ऑफ कोर्स 0, इसको कोई बात ही नहीं है, ये हो गया -4। आप देखिए जो आपका डिफाइन है वो है -6 से लेकर 6। तो पहला जो पार्ट है g ऑफ x का वो है, इफ आई राइट इट समवेयर हियर, तो g ऑफ x इज मिनिमम ऑफ f ऑफ t, मिनिमम ऑफ f ऑफ t जब t आपका -6 से बड़ा और x से छोटा है और x जो है वो है आपका -6 से लेकर 0 तक, ओके। सो जस्ट लेट मी लुक एट इट अगेन, या ये सारे ऐसे क्लोज और ओपन इंटरवल जो भी हैं वो एज इट इज है, ठीक है। ये आ गया। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे समझना है कि माइनस, देखिए ये कर्व फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, ये कर्व है आपका y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। तो जब आपने -6 से राइट साइड पे बढ़े, मान लीजिए यहाँ कहीं आपका x है -t से x, तो -t से x पे मिनिमम कहाँ पर है, तो ऑफ कोर्स कर्व चूंकि डिक्रीजिंग है तो मिनिमम आपको हमेशा f ऑफ x पे है। तो कहाँ तक, यहाँ तक, और ये है टर्निंग पॉइंट और इसका टर्निंग पॉइंट -b/2 है, ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। टर्निंग पॉइंट माइनस वर्टेक्स जिसे आप कह सकते हैं -b/2 है, 2 पे होगा तो ये -2 है, यहाँ पे ये -2 है। तो -2 तक आप देख रहे हैं कर्व डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है तो हमेशा राइट एंड पे वो मिनिमम वैल्यू लेगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर g ऑफ x इज, g ऑफ x है ये। अच्छा दूसरी चीज ये है कि ये कर्व आपको मिला कब, जब आपने मिरर इमेज दिया है, तो मतलब t की जगह -t रख देंगे तो x की जगह -x रख देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x, ये है कर्व यहाँ पे, ठीक है। जब तक x आपका बिलोंग्स टू -6 से लेकर कहाँ तक, -6 से लेकर -2 तक, -6 से लेकर ये हो गया आपका यहाँ पे -2 तक, ठीक है। अब जब -2 के आगे बढ़ते हैं बच्चों, -2 के जब आप आगे बढ़े तो अभी भी मिनिमम चल रहा है क्योंकि 0 तक जाना है, लेकिन जब आप -2 के आगे बढ़े तो ये कर्व इंक्रीज कर रहा है, मतलब जब t आपका -2 से लेकर x तक है तो अब मिनिमम कहाँ है, मिनिमम यहीं अटक गया -2 पे, मिनिमम हमेशा यहीं पे है,
ठीक है। बट ये चूंकि हमने यहाँ पे -2 इंक्लूड कर लिया, अच्छा ये कॉन्टिन्यूअस है भाई, -2 पे वैल्यू कितनी है, -4 है, तो ये हो गया आपका -4 जब x आपका -2 से 0 है। तो ये लेफ्ट साइड वाला पोर्शन कंप्लीटेड, ओके, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक हमेशा मिनिमम वैल्यू यहीं ही आपको दिख रही है। अब आप जरा आगे बढ़े, 0 से लेकर फिर से यहां पे आइए, अब ये मैक्सिमम है। अब अगला आपका जो है वो है g ऑफ x इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ f ऑफ t, ठीक है, और वही सब है, t गोज फ्रॉम 0 टू x, x गोज फ्रॉम 0 टू 6, ओके। तो 0 से लेकर 2 तक मैक्सिमम हमेशा आपका इस एंड पे है, क्योंकि जैसे जैसे आपका x आप आगे बढ़ाओगे तो ऑफ कोर्स फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो मैक्सिमम हमेशा लेफ्ट एंड पे है, तो जो कि f ऑफ 0 है, ठीक है। बट 0 चूंकि इंक्लूडेड नहीं है तो बट डजंट मैटर, f ऑफ 0 अप्रोचेस 0, तो ये हमने लिखा 0 से लेकर 2 तक, ठीक है। अब लेकिन यहां पे हमें दिया हुआ है कि t लेस ग्रेटर देन 0, तो ठीक है, लेस देन इक्वल टू x है, इसका मतलब इक्वालिटी यहां पे रहेगी, तो हमने यहां पे इसे क्लोज कर दिया, ये क्लोज कर दिया। और जैसे ही आप 2 के आगे बढ़े, अब जब आपका मैक्सिमम है 2 से लेकर x तक, यदि आप देख रहे हैं तो ऑफ कोर्स फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो मैक्सिमम राइट एंड पे है, तो ये वापस से आपका f ऑफ x आ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा x स्क्वायर -4x जब x आपका ओपन 2 से 6 है, ठीक है। तो अब कर्व क्या बना, एक बार बनाते हैं। तो कर्व जो आपको बन रहा है वो है, वापस से देखिएगा, कर्व जो बन रहा है वो है कुछ -6 मान लीजिए, ये है आपका कहीं -2, ये 0, ये 2 और ये 6, समथिंग लाइक दिस, ओके। तो -6 से लेकर -2 तक ये ऐसे आया, -4 पे, और -4 पे ये यहाँ पे, और ये फिर -4 तक ही रह गया, ठीक है, 0 तक। अब 0 के राइट साइड से ये 0 से स्टार्ट हुआ और 2 तक ये फिर 0 ही रह गया, ठीक है, और ये इंक्लूडेड है। और उसके बाद ये फिर -4 से स्टार्ट हुआ और ये यहाँ से लेकर ऐसे बढ़ता चला गया, ये कर्व है। अब आप बताइए इसमें कहाँ पे मैक्सिमा, कहाँ पे मिनिमा, क्या ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, आंसर है नो, या मिनिमा है, आंसर इज नो। हाँ, ये डॉट, डार्क डॉट का मतलब पॉइंट वहाँ इंक्लूडेड है, तो ये डार्क डॉट यदि यहाँ होता तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होता, बट डार्क डॉट यहाँ पे इंक्लूडेड है, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ मिनिमा दिस साइड, मैक्सिमा तो कहीं है ही नहीं। सिमिलरली यहाँ कोई यू टर्न ही नहीं है, यहाँ कोई यू टर्न ही नहीं है, देयर इज नो एंड देयर इज नो यू टर्न, पहला चीज़। और दूसरी चीज़ ये जो जंप है, फिर से यहाँ पे देखिए इसके राइट साइड पे वैल्यू बढ़ रही है बट लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट है, सो देयर इज नो नीदर एनी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर देयर इज एनी पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है, नीदर अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर अ पॉइंट ऑफ मिनिमा हियर। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, लेट f डैश x इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, f डैश x ग्रेटर देन 0 का मतलब फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन एंड g ऑफ x इज f ऑफ 2 - x प्लस f ऑफ 4 - x, देन gx इज इंक्रीजिंग इन। अच्छा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात है तो कोई संशय है ही नहीं हमें। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के केस में जस्ट मिनट यूज कर लेते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के केस में आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इसे डिफरेंशिएट कर देना है। तो जी डैश एक्स क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स एफ डैश ऑफ 2 - x प्लस एफ डैश ऑफ 4 - x। और चूंकि हमें जी फंक्शन जी एक्स इंक्रीजिंग चाहिए तो हमने जी डैश एक्स को ग्रेटर दैन इक्वल 0 कर दिया। तो यहाँ से हमें दिख जाता है कि वी नीड द इंटरवल वेयर एफ डैश ऑफ 4 + x is greater than equal to f dash of 2 - x here। ठीक है, अब चूंकि हमें पता है fx is an increasing function, तो fx इंक्रीजिंग है तो f of 2 - x जो है वो आपका यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 - x डिक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग के अंदर यदि आप डिक्रीजिंग रखते हैं तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका ये जो है कहाँ गया, तो f of 4 + x जो है, ठीक है, ये जो है आपका ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो रहेगा, तो ये आपका रहेगा इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, बट हमें क्या चाहिए, हमें वो इंटरवल चाहिए जहाँ पे f डैश 4 + x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू f डैश ऑफ 2 - x here। ओके, सो दैट्स व्हाट वी नीड हियर। अब देखिए, तो f डैश x आपका पॉजिटिव है, f डैश x पॉजिटिव है, जस्ट अ मिनट, ओके, बट फंक्शन इंक्रीजिंग है, f डैश x पॉजिटिव फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0।
लेट मी जस्ट क्विकली करेक्ट इट। यहाँ पे क्या होगा देखिए, हम बताते हैं आपको। एक्चुअली यहाँ पे f डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। रीज़न आई एम टेलिंग यू, रीज़न ये फिर से एक करेक्शन है ना। तो रीज़न ये है यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, राइट। रीज़न ये है कि देखिए f डैश डबल डैश x यदि इंक्रीजिंग है, मतलब f डबल डैश x यदि पॉजिटिव है, तो हम यहाँ से क्लेम क्या करेंगे, f डबल डैश x is positive, so this imply f डैश x is increasing, क्योंकि fx के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से कोई यहाँ पे लाभ नहीं है, क्योंकि हमें जो साइन चाहिए, समझिएगा, जो कंपैरिजन चाहिए वो f डैश का कंपैरिजन चाहिए। तो हम कर तभी पाएंगे तो हमें f डैश के विषय में या के बारे में पता हो। तो f डैश x यदि इंक्रीजिंग है तो यहाँ से अब हम कहेंगे, क्योंकि इंक्रीजिंग के अंदर डिक्रीजिंग रखेंगे तो f डैश 2 - x डिक्रीजिंग होगा और f डैश 4 + x इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। और दोनों इक्वल कब होंगे, क्योंकि ये इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो मतलब ये 1 1 फंक्शन है और 1 1 फंक्शन इक्वल होंगे जब उनके इनपुट इक्वल होगा। तो 2 - x = 4 + x है, तो ये यहाँ से हो गया x = -1, ये इक्वल होंगे -1 पे, ठीक है। अब देखिए हाउ विल वी यूज़ इट, ऐसे समझिए बच्चों, इसको यूज़ करने का तरीका यह है कि ये -1 है, समझना। f डैश 2 - x डिक्रीजिंग है, तो कहीं से डिक्रीज होता हुआ आ रहा होगा, ठीक है। और ये कहीं ऐसे बना लिया हमने, ठीक। अब आप कहो कि नहीं पॉजिटिव क्यों बना, निगेटिव कहीं भी चला जाए, डजंट मैटर। और f डैश 4 + x इंक्रीजिंग है, तो कहीं से डिक्रीज होता हुआ आ रहा होगा और ये ऐसे चला गया, -1 पे दोनों इक्वल है। हमें क्या इंटरवल चाहिए कि कहाँ पे f डैश 2 - x छोटा है f डैश 4 + x है। ब्लू में जो डिक्रीजिंग वाला कर्व है, ये कर्व है y = f डैश 2 - x का, ठीक है। और जो ऑरेंज में है ये कर्व है आपका y = f डैश 4 + x का। तो ऑफ कोर्स अब ये ऑरेंज कर्व ब्लू से ऊपर कब है, तो -1 के राइट साइड पे ये कर्व आपका इससे ऊपर है। तो आंसर होना चाहिए g(x) इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन द राइट साइड ऑफ -1, सो इट्स -1 to infinity हियर, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन, सो दैट शुड बी द करेक्शन हियर। नाउ द लास्ट वन, if 9 - x square is greater than mod of x minus a has at least one negative solution where a is as a real number of course, then complete set of values of a is। अब देखिए ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें भी हम लोग यहाँ पे कर्व का ही प्रयोग कर रहे होंगे, ठीक है। तो कर्व का जस्ट अ मिनट, राइट। तो हम लोग यहाँ पे कर्व का प्रयोग कर रहे होंगे, तो करते हैं कर्व का प्रयोग। तो देखिए 9 - x स्क्वायर हमें चाहिए ग्रेटर दैन मे बी इक्वल टू है या नहीं वो देख लेंगे, फॉर एटलीस्ट 1 नेगेटिव x, ओके। तो 9 - x स्क्वायर का कर्व बना लेते हैं अपन। 9 - x स्क्वायर का कर्व कुछ ये आएगा, आई थिंक, है ना। ये आ गया 3, ये -3 और ये पीक हो गया आपका 0,9 जब x 0 है, ओके। मॉड ऑफ x - a का कर्व क्या, तो देखिए यदि उसका वर्टेक्स, समझिएगा, यदि वर्टेक्स इसका राइट साइड पे है और कर्व ये, जब तक ये कर्व है हमें एटलीस्ट 1 नेगेटिव x चाहिए जिसके लिए ये कर्व इससे ऊपर हो। तो ये वाला कर्व रेड वाले कर्व से ऊपर नेगेटिव x के लिए ये वाला जो पोर्शन है ये नेगेटिव x के लिए ही है, ठीक है। यहाँ पे x आपका इतना पोर्शन में नेगेटिव है, तो एटलीस्ट 1x ये सेटिस्फाई हो रहा है। ये कब होगा, ये तब होगा जब बात सीधी सी है भाई, ये जो पीक है जब तक इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y = mod ऑफ x - a का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द y एक्सिस, जब तक ये 9 से छोटा है तब तक इट विल ऑलवेज बी देयर, ठीक है। तो वो हमेशा ही रहेगा, ठीक है। और 9 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए भाई आप x की जगह क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। x से 0 रख दिया तो ये y = ये, और ये जो है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये आ गया mod a एंड mod a इज लेस देन 9, तो इसका मतलब a शुड बी लेस देन 9। a जब तक 9 से छोटा है, पॉजिटिव साइड की अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आई एम एज्यूमिंग a टू बी पॉजिटिव हियर, इसके लिए भी हमने माना है a पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि a पॉजिटिव है तभी वर्टेक्स उसका राइट साइड पे है और ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए। a यदि लेस देन 9 है तो हमें दिख रहा है बिना किसी डाउट के, ठीक है, कि ये हमेशा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब आते हैं लेफ्ट साइड पे, जब क्या a निगेटिव है, व्हेन a इज निगेटिव। अब a निगेटिव के केस में क्या है कि इसका जो एक्सट्रीम पॉसिबल केस है जब वो इसे सोल्यूशन दे सकता वो ये है कि भैया ये इसे टच कर लेता,
क्योंकि जैसे ही इसके राइट साइड पे जाएगा तो ये कर्व, ऑरेंज कर्व हमेशा ब्लू लाइन के नीचे आ जाएगा, तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये टच कर ले मतलब टेंजेंसी की कंडीशन, तो टेंजेंसी कंडीशन लगाते हैं। तो भाई अच्छा, अब उस केस में ये जो लाइन है ये है y इक्वल टू x माइनस ए, ध्यान रखिएगा, जिसके साथ हम टेंजेंसी देख रहे हैं। और ये जो इक्वेशन है ये है y इक्वल टू a माइनस एक्स, क्योंकि ये मिरर इमेज लेने के बाद आई है तो माइनस टाइम्स हुआ है, या a के लेफ्ट साइड पे है तो मॉड की जगह आप माइनस लगा देंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू x माइनस ए इज टेंजेंट टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका स्लोप हमें पता है m1 है। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, माइनस 2x को हमने 1 रख दिया, डेरिवेटिव dy बाई dx, तो x आ गया माइनस हाफ, x माइनस हाफ आ गया, तो y हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 9 माइनस 1/4, तो ये हो गया 35/4, 35/4। ठीक है, तो अब ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं, तो ये हो गया 35/4 इज इक्वल टू माइनस हाफ माइनस ए हो गया आपका 35/4, तो माइनस 37/4, ए ऑलरेडी निगेटिव है, माइनस 37/4 मतलब ये जो वर्टेक्स है माइनस 37, इससे थोड़ा सा भी इधर खिसका, ये लाइन टेंजेंट नहीं रह जाएगी और ब्लू वाला आपका जो लाइन है वो इस कर्व के ऊपर हो जाएगा, सो देयर वोंट बी एनी नेगेटिव सोल्यूशन। ठीक है, अब सोल्यूशन के लिए क्या होना है, ये एक्सट्रीम है, इसके बाद वर्टेक्स राइट साइड पे कहीं भी जाए, जब तक वर्टेक्स निगेटिव साइड पे है तब तक आपको एटलीस्ट वन नेगेटिव सोल्यूशन डेफिनेटली मिलेगा फॉर दिस इनइक्वालिटी। तो कंडीशन यहां से आ जाती है a इज ग्रेटर देन माइनस 37/4। तो बस कंडीशन क्लियर, जब पॉजिटिव है तो लाइन से छोटा होना चाहिए, निगेटिव है तो माइनस 35/4 से बड़ा होना चाहिए, तो आंसर होना चाहिए माइनस 37/4 टू 0। यहाँ 9, चलिए वैसे तो गिवन कंडीशंस के हिसाब से आंसर हमारा यही होगा, बट आई बिलीव 9 तक ये जो एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए था हमारे हिसाब से वो है माइनस 37/4 टू 9 हियर। अच्छा, इसको चेक भी कर लेते हैं, एक बार चेक करते हैं मतलब इनका जो कहना है, यदि हम मान लेते हैं, क्योंकि इन्होंने देखिए क्वेश्चन में कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए, सो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे 9 ही होना चाहिए था, ना कि 0। ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं। चेक करने का मतलब हमने क्या कहा कि भैया मान लो हमने ए को रख लिया, यहाँ पे क्या रख लें, 7 रख लेते हैं, 9 से छोटा, ए से 7 6 रखते हैं, है ना, 15 5 3, चलिए 6 रखते हैं। ठीक है, 6 रखते हैं क्योंकि भाई 0 से तो बड़ा ही है, तो लेट्स सी वेदर वी गेट द सोल्यूशन और नॉट। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन x माइनस 6। ठीक है, ये आप तब लिखोगे जब x 6 से बड़ा है ना, क्या मॉड की जगह मॉड x माइनस ए, तो मॉड x माइनस x माइनस व्हेन x इज ग्रेटर देन ए। ओके, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 17 माइनस 15 रादर माइनस 15 एंड दिस इज लेस देन 0, तो ये आया, वैसे तो इसका फैक्टराइजेशन है नहीं, बट x क्या 6 से बड़ा, मतलब मान लीजिए इसके रूट्स हम निकालते हैं तो क्या आएंगे, 1 प्लस माइनस माइनस 1 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac 64/2। ठीक है, तो रूट 64 इज लाइक क्लोज टू ओके 64, जस्ट अ मिनट, कुछ गड़बड़ है, 61, हाँ 64 तो 8 हो जाएगा, तो इंटीग्रल रूट्स नहीं है, रूट 61 इज क्लोज टू लाइक 7.5 समथिंग, तो 6 तो 3.5। देखिए यहाँ पे कोई भी रूट 6 से बड़ा नहीं है, पर ठीक है, ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर जाएगी भाई, ओपन अपवर्ड कर्व है, लेस देन 0 बिटवीन द रूट्स, आंसर रूट्स हमेशा आपके रियल आएंगे, कोई समस्या नहीं, इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर जाएगी, बट वो x ग्रेटर देन 6 वाली कंडीशन नहीं आएगी, दोनों ही रूट्स आपके 6 से छोटे हैं फॉर श्योर, तो ये कंडीशन रिजेक्ट हो गई। ठीक है, अब हमने कहा x लेस देन 6 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन माइनस एक्स प्लस 6। ओके, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 लेस देन 0। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, हाँ अब ठीक है, अब जो इसके रूट्स हैं वो 6 से छोटे भी हैं और आपको निगेटिव, भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज निगेटिव, तो एक रूट निगेटिव एक पॉजिटिव और बिटवीन द रूट्स इसका आंसर आने वाला है, और डी हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि आपका कांस्टेंट टर्म निगेटिव है। ओके, तो सब कुछ क्लियर है, इसका मतलब आंसर आपका यही ही होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, माइनस 37/4 टू 9 बच्चों।